In this class, we'll be continuing our discussion of events of sexual reproduction. So, in the previous class, we had discussed about the gametogenesis and also the sexuality in organisms. So, इस क्लास में हम लोग जो उसके बाद के इवेंट है, that is cell division during gamete formation पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्लियर होना पड़ेगा कि जो गैमीट्स होंगे वो हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे और जो जाइगोट होगा वो हमेशा ही डिप्लॉइड होगा. दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. नाउ अब हमें ये जानना है कि जो स्ट्रक्चर्स जाइगोट या फिर जो स्ट्रक्चर्स गैमीट को फॉर्म करते हैं वो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं तो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं या वो स्ट्रक्चर्स डिप्लॉइड भी हो सकते हैं. तो वैसे स्ट्रक्चर्स जो कि गैमीट्स को फॉर्म करते हैं या फिर जिनमें मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं उन्हें कहते हैं मियोसाइट्स. जो गैमीट्स होंगे वो हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे चाहे वो डिप्लॉइड या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हो. यानी कि हैप्लॉइड है उसका हम सिंबल देते हैं n और डिप्लॉइड का हम सिंबल देते हैं 2n. सो ये बात ऑब्वियस ही है कि अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से गैमीट बनना है तो वो माइटोसिस से बनेगा और अगर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से गैमीट का बनना है तो वो मियोसिस से बनेगा. बिकॉज मियोसिस से ही डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो सकते हैं. बिकॉज 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. तो अगर हमें डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करना है तो मियोसिस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. लाइकवाइज अगर हमारे पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पहले से है तो हम उसमें माइटोसिस करके भी गैमीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ये मियोसिस जो सेल डिवीजन का एक टाइप है ये तो आपने 11th में पढ़ा था. एंड वी नो दैट मियोसिस इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन. सो रिडक्शनल सेल डिवीजन मींस इट विल कन्वर्ट अ डिप्लॉइड सेल इनटू अ हैप्लॉइड सेल. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड मियोसाइट and myocyte is a very important event over here. So myocyte उन सेल्स को कहते हैं जो कि डिप्लॉइड तो होते हैं लेकिन they undergo meiosis to produce haploid structure, whatever be that haploid structure. So it is a very important point over here.
मियोसाइट्स उन्हें कहते हैं जो कि हमेशा मियोसिस में जाते हैं, दैट इज व्हाई उनका नाम भी है मियोसाइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मियोसाइट। अब इन्हीं के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो मियोसिस होगा वो कितने टाइप का होगा। So here we have to study about types of meiosis on the basis of हमें अब टाइप्स ऑफ मियोसिस पढ़ने हैं कि कितने टाइप के मियोसिस हो सकते हैं, और ये हम किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि किस स्ट्रक्चर में मियोसिस हो रहा है, यानी कि जो प्लांट या एनिमल है उनमें आखिर वो कौन से स्ट्रक्चर है या फिर वो फंजाई में वो कौन सा सेल है जिसके अंदर जो मियोसिस है वो हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम 3 टाइप्स के मियोसिस डिसाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज ज़ाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोट जो यहां पर है वो खुद ही मियोसाइट की तरह बिहेव कर रहा है। मियोसाइट यानी कि या तो मियोसाइट कोई हैप्लॉइड गैमीट बना सकता है या मियोसाइट अंडरगो कर सकता है मियोसिस में। तो मियोसाइट की तरह जाइगोट बिहेव कर रहा है, इसी वजह से इसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। अब जाइगोटिक मियोसिस की वजह से ये क्या कर रहा है कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो भी तो हैप्लॉइड ही होंगे, बिकॉज यहाँ पर बीच में कोई और फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो अगर स्पोर्स हैप्लॉइड हैं और वो डायरेक्टली जर्मिनेट करके किसी को बना रहे हैं कोई नया इंडिविजुअल, so that is obvious कि वो इंडिविजुअल भी होगा हैप्लॉइड जस्ट लाइक द स्पोर। सो इस तरह के मियोसिस को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। नाउ वी कम टू द स्पोरिक मियोसिस।
तो यहाँ पर हमने देखा था कि जाइगोट में ही मियोसिस हो गया था, लेकिन यहाँ पर मियोसिस जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। लाइकवाइज जैसे प्लांट्स में आपने एंथर के बारे में सुना होगा जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, लाइकवाइज आपने पढ़ा होगा ओव्यूल के बारे में जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। तो यहाँ पर मियोसिस स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है और स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट्स बनाएंगे और गैमीटोफाइट्स में गैमीट्स बनेंगे बाय माइटोसिस। तो यहाँ पर हमने देखा कि गैमीट्स बन रहे हैं माइटोसिस के थ्रू, और ऊपर में हमने देखा था कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे और वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से भी फॉर्म हो सकते हैं और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से भी फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्पोरेंजिया था वो तो डिप्लॉइड था, लेकिन उसके अंदर बना हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर के बाद बना हैप्लॉइड गैमीटोफाइट, और हैप्लॉइड गैमीटोफाइट के बाद बना गैमीट जो कि माइटोसिस से बना। दैट मीन्स कि ये जो गैमीटोफाइट था ये भी क्या होगा, एन होगा, दैट इज ये हैप्लॉइड होगा, और इससे जो गैमीट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी एन होंगे, दैट इज वो भी हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पर जो मियोसिस था, मियोसिस स्पोरेंजिया के अंदर हुआ था, तो स्पोरेंजिया के जो सेल्स थे पहले से वो जो स्पोरेंजिया के सेल्स होंगे वो होंगे डिप्लॉइड। अगर हम स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया के सेल्स होंगे डिप्लॉइड और उनसे बना हैप्लॉइड स्पोर्स, तो हैप्लॉइड स्पोर्स जो होगा वो हैप्लॉइड स्पोर्स हो जाएंगे एन। तो यहां पर हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में ट्रैक रखना है कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स डिप्लॉइड हैं। तो ये हो गई नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एज गैमीटिक मियोसिस। तो यहां पर हमने सबसे कॉमन टाइप के मियोसिस देखने हैं, दैट इज गैमीटिक मियोसिस। यहां पर गैमीट्स बनने के लिए मियोसिस होता है। ये कहां पर होता है, तो टेस्टिस एंड ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम में होता है। जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब होता है जो टेस्टिस का वो लेयर जिससे कि स्पर्म्स बनेंगे, या ओवरी का वो लेयर जिससे कि ओवम बनेगा। सो जर्मिनल एपिथेलियम हमें डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 3 में, जहां पे हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस की पढ़ाई करेंगे। सो फिलहाल यहां पर हमें ये याद रखना है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर होता है एंड लाइकवाइज वो टेस्टिस एंड ओवरी में रिस्पेक्टिवली होंगे, और वहां पर जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है वो मियोसाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि दीज आर अंडरगोइंग मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमीट्स। तो ये जो मियोसाइट्स होंगे वो 2n होंगे और लाइकवाइज जो इनसे गैमीट बनेंगे वो होंगे n। तो इस तरीके से 3 टाइप के मियोसिस पाए जाते हैं। नाउ इसके बाद हमें देखना है कि इससे जो भी गैमीट्स बने हैं उन गैमीट्स का ट्रांसफर कैसे होगा, यानी कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट एक दूसरे से मिलेगा कैसे, या फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रैवल कैसे करेगा, या फिर दोनों गैमीट एक दूसरे की तरफ कैसे ट्रैवल करेंगे। दैट इज द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज गैमीट ट्रांसफर। सो नाउ वी विल स्टडी गैमीट ट्रांसफर।
तो गैमीट में ये हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि गैमीट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो जो गैमीट्स का ट्रांसफर है उसे हम ये कह सकते हैं कि जो गैमीट का ट्रांसफर या तो खुद से हो सकता है, या तो किसी एजेंट के थ्रू हो सकता है, या तो किसी मीडियम के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो फंजाई और एल्गा हैं जिन्हें हम लोअर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो यहाँ पर दोनों गैमीट्स मोटाइल होते हैं कुछ केसेस में। तो दोनों गैमीट्स मोटाइल हैं तो दोनों ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। लाइकवाइज जो दूसरे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए या टेरिडोफाइट्स, इन दोनों के बारे में आपने 11th क्लास में प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ा होगा। और यहाँ पर गैमीट्स के ट्रांसफर के लिए वाटर इज अ मस्ट, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो पानी के मीडियम के थ्रू हो रहा है, यानी कि ये सॉलिड मीडियम पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। दैट इज टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट बिना पानी के अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि प्लांट्स में जो एम्फीबियंस है जो कि बिना पानी के अपना लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो इन दोनों के केस में जो गैमीट्स का ट्रांसफर हो रहा है वो पानी के थ्रू होगा। लाइकवाइज जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें भी अलग अलग तरह के एजेंट्स होते हैं गैमीट्स के ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था गैमीट्स का। तो
वाटर तो कोई स्टैटिक या फिर ये सर्टेन तो नहीं है ना कि वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो सारे मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएंगे या फिर फीमेल गैमीट मेल गैमीट तक पहुंच जाएगा। तो जहां पे मेल और फीमेल गैमीट दोनों ट्रैवल कर रहा है तो वहां पर दोनों बहुत ही हाई नंबर में प्रोड्यूस होंगे, जिससे कि ऐसा कुछ चांस बने कि कुछ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे तक पहुंच जाएं। लेकिन उन केसेस में जहां पे सिर्फ मेल गैमीट ट्रैवल कर सकता है यानी फीमेल गैमीट स्टैटिक है या नॉन मोटाइल है, तो वहां पे नंबर ऑफ मेल गैमीट्स जो होते हैं ना फीमेल गैमीट से हजारों या लाखों गुना ज्यादा होते हैं, ताकि ऐसा पॉसिबिलिटी बने कि कुछ मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएं। इसी के लिए मेल गैमीट्स कई गुना ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट। तो जहां पे मेल और फीमेल गैमीट दोनों मोटाइल है वहां दोनों बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जहां पर फीमेल गैमीट कम है, फीमेल गैमीट ट्रैवल नहीं कर सकती है, वैसे केसेस में मेल गैमीट ट्रैवल कर सकता है सिर्फ, तो मेल गैमीट्स हजारों लाखों गुना ज्यादा प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर कि अगर फीमेल गैमीट ट्रैवल नहीं कर सकती है तो नंबर ऑफ मेल गैमीट्स बहुत ज्यादा होंगे। नाउ वी कम टू द हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स के कैटेगरी में हम गैमीट ट्रांसफर को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। तो यहां पर पॉलिनेशन क्या हो रहा है, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स जो कि एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि उसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे अगर गिरता है तो वो पॉलिनेशन कहलाएगा। या अगर जो एंथर से पॉलन ग्रेन चला है किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है लेकिन वो सेम स्पीशीज का होना चाहिए, मैंगो प्लांट का पॉलन ग्रेन मैंगो प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरना चाहिए, गुआवा पे नहीं, लाइकवाइज विद द एनी अदर स्पीशीज ऑफ एनी प्लांट। सो यहाँ पर ये प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन हमें पढ़ने हैं। जो पहला कैटेगरी है उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो दूसरा कैटेगरी है उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह से होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी and the other is called as geitonogamy।
और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनोगेमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी हमें दो मेन टाइप्स पढ़ने हैं। एक है थ्रू एबायोटिक एजेंट्स और दूसरा कैटेगरी है थ्रू बायोटिक एजेंट्स। तो एबायोटिक एजेंट यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू, इसमें हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, दैट इज हाइड्रोफिली और दूसरा हमें पढ़ना है एनेमोफिली। हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू होता है और एनेमोफिली में विंड के थ्रू। बायोटिक एजेंट्स में हमें बहुत टाइप्स के पढ़ने हैं जो कि हम यहां पर इसको शॉर्ट में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटेमोफिली, तो इन चारों टाइप्स में हम चार अलग अलग एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं। एंटेमोफिली में इंसेक्ट्स की यूज होती है, मिर्मिकोफिली में एंट्स की यूज होते हैं और निथोफिली में बर्ड्स का यूज होता है, मेलैकोफिली में स्नेल्स का यूज होता है। तो ये हमारे नॉर्मल टाइप के क्रॉस पॉलिनेशंस हैं। इसके अलावा हमें और भी टाइप्स के पढ़ने हैं, लेकिन अगले चैप्टर दैट इज प्लांट में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है हमारा, उसमें हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। सो ऑटोगेमी में ऑर्गिडोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन, इनका हम यहां पर ब्रीफ डेफिनेशन देखेंगे और इनके जो डिटेल्स हैं वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ने हैं। So these were the normal gamete transfer methods of plants. सो यहां पर हम तीनों के शॉर्ट डेफिनेशंस देख लेंगे। ऑटोगेमी, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। नाउ वी कम टू द गिटोनोगेमी। So this is transfer of pollen grains from anther to stigma of
तो यहां पर हमने क्या देखा कि ट्रांसफर यहां पे हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, लेकिन एक फ्लावर का जो स्टिग्मा, एक फ्लावर का जो एंथर से पॉलन ग्रेन हो रहा है वो दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरना चाहिए जो कि उसी प्लांट का हो या उससे जेनेटिकली सिमिलर हो, यानी कि ऐसा प्लांट जो कि उसका क्लोन हो या फिर उससे बहुत ज्यादा सिमिलर हो। अगर एक प्लांट का पॉलन ग्रेन वैसे किसी प्लांट पे गिरता है, उसके स्टिग्मा पे गिरता है, तो उसे हम बोलेंगे गीटनोगैमी। नाउ वी विल सी अबाउट ज़ीनोगैमी। तो यहां पर हमने देखा था कि एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन था वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरा था या किसी ऐसे प्लांट पे गिरा था जो कि जेनेटिकली सिमिलर था, लेकिन यहां पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां से हो रहा है? स्टिग्मा से किसी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट पे हो रहा है जो कि सेम स्पीशीज का होगा। तो यहां पर स्पीशीज तो तीनों कैटेगरी में सेम है, लेकिन यहां पर जो प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, यहां पर जेनेटिकली सिमिलर या सेम प्लांट के बीच में होगा और यहां पे सेम फ्लावर के बीच में होगा। दिस इज द कीवर्ड। यहां पर ये सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है, यहां पर सेम प्लांट के बीच में हो रहा है, या फिर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच में हो रहा है, और इस केस में जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है। यहां पर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है, इसे हम कहते हैं ज़ीनोगैमी। So now we have completed the three basic types of pollination. So the details of this types of pollination will be studied in the next chapter, that is reproduction in flowering plants. Now हमें animals के बारे में भी थोड़ा सा gamete transfer करना है। तो एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स तो खुद से मूव कर सकते हैं, तो यहाँ मेल मेंबर फीमेल मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज के पास जा सकता है और अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में पीनस होता है जो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो यहाँ पर एनिमल्स में अपने अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि मेल अपना जो गैमीट है वो फीमेल के अंदर पुट कर सकता है। सो मेल्स ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में तो बहुत सिंपल है, बिकॉज एनिमल्स खुद ही ट्रैवल कर सकते हैं, इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है फीमेल तक गैमीट को पहुंचाने में। So now we have completed our first part of sexual events of sexual reproduction, that is pre-fertilization events. हमने इसमें दो इवेंट देखे हैं, that is gametogenesis and this gamete transfer. तो गैमीट ट्रांसफर प्लांट में, फंजाई में किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है और एनिमल खुद ही अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन से ट्रांसफर कर दे रहा है। सो दिस टॉपिक इज नाउ ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द fertilization and post fertilization events.